नई नवेली दुल्हन दिव्या सुबह जल्दी नहा धोकर रसोई में गई। रसोई में दिव्या की सास और चाची सास खड़ी होकर बातें कर रही थी। दिव्या ने दोनों के पांव छुए। दिव्या की सास आशीर्वाद देते हुए बोली, बेटा तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए चाय लाती हूँ। मम्मी जी, घर में सब लोग उठ गए क्या? पापा तो कब से उठ गए और बुलबुल तो 12 बजे से पहले उठने वाली नहीं। हाँ वो तो है ही, शादी की थकावट भी तो बहुत होगी। दिव्या की बात सुनते ही चाची सास और उसकी सास हंस पड़ी। वो तो महारानी है इस घर की, उसका तो रोज 12 बजे ही उठना होता है बहू रानी। तुम्हारी जो यह ननद है ना, किसी राजकुमारी से कम नहीं। धीरे धीरे तुम्हें भी उसके शौक और नखरे पता चल जाएंगे। मम्मी जी, कपड़े रखने के लिए कोई अलमारी है क्या? मेरे कपड़े रखने का तो कोई जगह ही नहीं मिल रहा। इतनी सारी सूटकेस पड़ी हुई है, कहाँ रखूं? बेटा मैं भी इसी के बारे में सोच रही थी। ऊपर छत पर हमारा गेस्ट रूम है और एक और पुरानी लकड़ी की अलमारी है। अगर तुम्हें पसंद आए तो फिलहाल वहीं अपने कपड़े रख लो, फिर जब समय मिले तो कबीर के साथ मार्केट जाकर अपने लिए एक नई अलमारी खरीद लाना। दिव्या सुनकर खुश हुई। वह पुरानी अलमारी देखी तो कुछ देर उसे देखती ही रही। गजब की चित्रकारी थी। दरवाजे पर छोटा सा दर्पण भी लगा था। लगता था जैसे पीढ़ी दर पीढ़ी कई यादों की विरासत हो। अलमारी में उसका सारा सामान बहुत अच्छे तरीके से आ गया और जमी हुई अलमारी को देखकर वह स्वयं की मेहनत पर खुश होने लगी। रीति रिवाज के अनुसार घूमना फिरना भी निपट गया। एक दिन दोपहर में दिव्या अपनी सासू माँ के साथ हाथ बंटवा रही थी तो बुलबुल आकर रसोई में खाना मांगने लगी। माँ ने कहा आधे घंटे में तैयार हो जाएगा। कि खाना तैयार होते ही माँ बुलबुल को आवाज देने लगी, जाकर देख बेटा ये कहाँ चली गई, अभी तो भूख भूख चिल्ला रही थी। बुलबुल को सारे कमरे में न पाकर दिव्या उसे देखने छत पर चली गई। ऊपर छत पर पहुंचते ही सामने का नज़ारा देख उसके होश उड़ गए। दिव्या के सारे कपड़े नुमाइश की तरह खुले पड़े थे। बुलबुल दिव्या का गाउन पहन मटक मटक कर खुद को आईने में निहार रही थी। देखते ही दिव्या को बहुत जोरों का गुस्सा आया। बुलबुल ये क्या है? अच्छा हुआ भाभी आप यहाँ आ गई। मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा कि मैं कौन सी ड्रेस पहनूं। सारे ड्रेसेस एक से बढ़कर एक है। मेरी एक फ्रेंड की शादी है और शादी के लिए मुझे एक नहीं 3 ड्रेसेस चाहिए। लेकिन बुलबुल, तुमने तो अभी शादी में अपने लिए कपड़े बनवाए होंगे ना? अब बुलबुल, ये सब तो मेरे साइज के हैं। भाभी वो सब मैंने देख लिए, साइज की कोई समस्या नहीं है। मैं आधे घंटे में ठीक करवा लूँगी, बस आप मेरी मदद कर दो। मैं जा रही हूँ, मुझे बहुत काम है और तुम भी आकर खाना खा लो। कहकर बुलबुल गुस्से में नीचे चली गई। माँ, बुलबुल ने मेरे सारे कपड़े बिखेर दिए हैं और एक एक पहन कर देख रही है। ये लड़की भी ना कभी नहीं सुधरेगी। रात को पत्नी का मुंह फुला हुआ देखकर जाने दो, वो ऐसी ही है। वो अपनी खुशी की आगे कुछ नहीं देखती है और ना ही किसी चीज से समझौता करती है। कुछ अमीर घरों की लड़कियों से उसकी दोस्ती है, बस उसी के जैसा बनना और दिखना चाहती है। वैसे भी काफी जिद्दी और मुंहफट है। मेरी मानो तो तुम भी उससे दूर रहो। मैं नहीं चाहता कि उसके मन में तुम्हारे लिए सम्मान कम हो। वैसे भी पापा उसके लिए लड़का ढूंढ रहे हैं। उसका कॉलेज खत्म होने का इंतजार है। ननद भाभी एक दूसरे के कपड़े पहन लेते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन किसी की चीज का हाथ लगाने से पहले एक बार पूछ तो लेना चाहिए। शिष्टाचार नाम की भी कोई चीज होती है। 2 साल बाद बुलबुल की शादी एक छोटे शहर के रेस्तोरों के मालिक नवीन से हो गई। परिवार में पिता और एक उसका छोटा भाई था। सास नहीं थी। बुलबुल धूमधाम से ब्याह कर अपने ससुराल चली गई। जाहिर था गृहिणी होने के नाते सारा घर बुलबुल के हवाले था। बुलबुल के पति का स्वभाव बहुत अच्छा था, इसलिए शिकायत की कभी उनसे उम्मीद नहीं थी। 4 साल बाद बुलबुल के देवर की शादी तय हुई तो शॉपिंग के मकसद से बुलबुल मायके आई। बुलबुल दिव्या के साथ जाकर खूब खरीदारी की। हर मौके के लिए सुंदर सुंदर ड्रेसेस खरीदी। फिर शादी का दिन भी आया। जब बारात चलने की घड़ी आई, दिव्या भाभी आप जरा जाकर देखें बुलबुल अभी तक तैयार हुई या नहीं। दिव्या बुलबुल के कमरे में गई। सजी धजी बुलबुल खुद को देखकर मुस्कुरा रही थी। लेकिन यह क्या, यह साड़ी तो बुलबुल ने खरीदी ही नहीं थी। तो फिर यह साड़ी किसकी है? कैसी लग रही हूँ भाभी? कैसी लग रही है साड़ी? पूरे 35,000 की साड़ी है।
मैंने अपनी फ्रेंड से ली है शादी में पहनने के लिए। साड़ी तो बहुत सुंदर है, पर ये तुम्हारी सुंदरता को धूमिल कर रहा है। क्या मतलब भाभी? मतलब बुलबुल, महिलाएं जब तुम्हारी तारीफ करेगी तो नैना सबको यह बताएगी कि ये 35,000 वाली साड़ी मेरी है। वो कीमत ही नहीं, उसके साथ जुड़ी हर कहानी भी सुनाएगी। यह साड़ी मैंने फला शोरूम से खरीदा, ये सोचकर खरीदा। और नवीन के बारे में तो जब उसको पता चलेगा कि तुमने अपनी देवर की शादी में मांगी हुई साड़ी पहनी, उसकी क्या इज्जत रह जाएगी। चलो मान लेते हैं कि नैना किसी को कुछ नहीं कहे, लेकिन जब साड़ी की चमक वो पहली बार देखेगी तो उसके मन में क्या आएगा कि काश यह साड़ी मैंने पहले पहनी होती और मैंने बुलबुल को न दिखाई होती। उसके मन की पीड़ा तुम्हारी खुशी के आड़े नहीं आएगी। बुलबुल, मैं नीचे जा रही हूँ, तुम अपना देख लो क्या पहनोगी। थोड़ी देर बाद बुलबुल अपने पति की मेहनत की कमाई का लिबास ओढ़कर आई थी, वही नीले रंग की साड़ी जो उसने खरीदी थी। दिव्या के पास आकर बोली, थैंक यू भाभी, मुझे इतनी बड़ी गलती करने से रोकने के लिए। आपका एक एक शब्द आज मुझे अंदर से जगा दिया है। आज तक मैं क्षणिक खुशी के लिए अपने आप को गिराती आई थी। दूसरा उसे किस भाव से दे रहा है, इस बारे में तो मैंने सोचा ही नहीं। देखो ना भाभी, नवीन कैसे मुझे एकटक देखे ही जा रहा है। शायद वह भी यही चाहता था। थैंक यू भाभी।